दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि संकट की घड़ी में कोई परेशान हो जाता है, उस वक्त जिस पर आप भरोसा करते हैं उसका चेहरा, उसका चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ जाता है दोस्तों। और यही हाल पंजाब में जो बाढ़ हुआ है, केंद्र सरकार को लेकर ऐसा ही कुछ खुलासा हुआ है दोस्तों। हैरत करने वाली बात यह है, देखिए कि जितनी सरकार को मदद करनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा तो हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने मदद करी। बड़ा दिल को झकझोरने वाली खबर आ रही है और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी ये खबर सुनकर के कि किस तरीके से एक उस दौर में था जब देश की आजादी के लिए महिलाओं ने अपने जेवरात जो है दान कर दिए थे। सत्ता को जो है ऐसी दे दिया गया था कि लीजिए, जरूरत पड़े तो आप हमारे गहने रख लीजिए। और आज वही हालात दोहराते हुए नजर आ रहे दोस्तों, जब पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं ने जो है अपने गहने दान करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों जरा एक खबर देखिए, ये खबर आ रही है नूह से। नूह वासियों ने पंजाब के बाद हिमाचल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत भेज रहे हैं, जिसमें मदद के लिए महिलाओं ने दान किए गहने, बच्चों ने तोड़ दिया अपना गुल्लक। सोचिए दोस्तों, सवाल है कि दिल्ली की जो सत्ता बैठी हुई है उनकी तिजोरी से मात्र 1600 करोड़ रुपए निकलते हैं, लेकिन जब गली मोहल्ले से लाखों करोड़ रुपए की मदद यूं ही मिल जा रही है दोस्तों, सोचिए कि जनता किसको याद रखेगी। क्या उन मुस्लिम भाइयों की मदद को याद रखेगी कि जिस केंद्र सरकार पर लोगों को भरोसा था कि भारी भरकम एक मदद देंगे, कि जितना नुकसान हुआ है, पशुधन बह गए, किसानों का फसल बर्बाद हो गया, मकान उजड़ गए, किसी का आशियाना उजड़ गया। हालांकि दोस्तों एक बड़ा ही मैं एक वाकया कहने जा रहा हूं कि जिसका नुकसान होता है उसका भरपाई कभी पैसों से नहीं किया जा सकता। अब किसी के आशियाने, किसी के जन्म स्थल हो और वो सोचिए कि एक बाढ़ आए, आपदा है और बाढ़ में बह करके चला जाए दोस्तों, और कुछ पैसे कोई मदद कर दे, तो क्या लगता है उस पैसों से उनकी जो यादें जुड़ी रहती हैं क्या वापस आ पाएंगी? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं। जो अपने को खोते हैं क्या पैसों से वो वापस आ पाएंगे? कभी नहीं दोस्तों। तो पैसे से सिर्फ आप उनकी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं बस वो उतना संभाल सकते हैं। बाकी आप उनके जो दिल के जख्म होते हैं उनको कभी भर नहीं सकते दोस्तों। लेकिन मोदी जी से तो वो भी नहीं हो पाया। बताइए, पंजाब रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं और आंसू पोंछने की बजाय सरकार ने उल्टे उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया दोस्तों। सिर्फ 1600 करोड़ रुपए। यानी जब इंसानियत दिखाने का समय आया दोस्तों, तो मोदी जी ने जो है मुंह फेर लिया और इंसानियत दिखाने का काम देश के इस मुस्लिम भाइयों ने किया दोस्तों। और मैं देखिए DS4 न्यूज कभी भी अरे गहरे बात इस तरीके से नहीं करता है कि हवाबाजी कर दिया, मुस्लिम भाइयों को बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ खबरें आती हैं, प्रतिष्ठित चैनलों से खबरें आती हैं, उसको पढ़ा जाता है, तब उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। जरा खबर देखिए, खबर आप देखेंगे किस तरीके से दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित चैनल है और जो खबरें चलाता है लोगों को बड़ा भरोसा भी होता है। खैर आप जरा एक खबर देखिए, इसमें बताया गया है कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मुस्लिम समाज ने की मदद। सिवाल खास में 2 लाख रुपए राहत सामग्री जुटाई और 9 गाड़ियां भेजी दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि मुस्लिम भाइयों ने 2 लाख रुपए जुटा करके मदद भेजी है। हर संभव जो मदद किया जा सकता है, किस तरीके से इसमें बताया जा रही है कि 9 गाड़ियां भेजी गई हैं दोस्तों। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, वो इकट्ठा कर करके भेज रहे हैं दोस्तों। सोचिए, मतलब इस देश के जो नौजवान साथी हैं उनके दिलों में यह बात पहुंच रही है कि इस वक्त पर मदद करनी चाहिए, हर चीज पैसा ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें कितनी हृदय विदारक हैं कि जब पंजाब अपना ही एक पड़ोसी राज्य रो रहा हो, जिसने इस राज्य को, इस देश को अन्न के माध्यम से सबको जिंदा रखा, और आज उस पर विपदा पड़ी, तो ऐसे कोई मुंह मोड़ लेगा दोस्तों? कभी नहीं। इंसानियत के नाते तो कभी नहीं दोस्तों। और आज वही इंसानियत मुस्लिम भाइयों ने काम किया। जरा ये खबर देखिए, जी इस्लाम की तरफ से ये खबर छापा गया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीयत ने खोल दिया दिल। जमीयत ने 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है, बांटने का ऐलान कर दिया दोस्तों। 10 लाख रुपए। आप कहेंगे 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों सोचिए, डूबते हुए को एक तिनके का ही सहारा बहुत होता है दोस्तों। और इस वक्त पंजाब के लिए एक एक रुपए बहुत मायने रखता है। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए दे दिया तो कम कहां दिया है? दोस्तों ये आम जनता जो है अपने जेब से, पॉकेट मनी से निकाल करके पैसे जो इकट्ठा करे रहते हैं, अपने मुसीबतों में काम आने वाले पैसे होते हैं, वो निकाल करके दे रही है। और एक तरफ मोदी जी के पास पूरा खजाना पड़ा हुआ है दोस्तों। अपने दोस्त मित्रों का जो है कर्जा माफ करने के लिए आप करोड़ों रुपए का माफ कर देते हैं, हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, लेकिन एक किसान, पंजाब के किसानों की मदद करने के लिए आपका दिल नहीं खुल पा रहा है दोस्तों।
तो सवाल तो बनेगा, सवाल पूछा जाएगा। अब यह खबर देखिए, जी इस्लाम की तरफ से आया हुआ खबर कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमयत ने किया फिर से बड़ा ऐलान। दोस्तों फिर से बड़ा ऐलान, पहले 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था और अब एक नई खबर आ रही है जिसमें 50 लाख रुपए का ऐलान किया गया जमयत की तरफ से। और यह खबर बताया जा रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, तो उत्तराखंड से जमयत ने ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए का ऐलान किया गया है पंजाब भाइयों को देने के लिए, कि ताकि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है कम से कम सुचारू ढंग से चल सके। दोस्तों और ये खबरें अगर मैं बताने लग जाऊं कि हर राज्य के कोने कोने से लगातार मदद मुस्लिम भाइयों की तरफ से पहुंच रही है। दोस्तों मैंने तो कभी एक खबर ऐसी नहीं सुनी कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे सांसद, एक सांसद निकल करके सामने आया हो, कम से कम हिंदू भाइयों के लिए ही सामने आ गया हो कि चलिए मैं सामने आ रहा हूं, मैंने इतने करोड़ का दे दिया, जाइए मैंने इतने करोड़ रुपए दे दिए, कम से कम अपनी सैलरी ही दान कर दिया, 5 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, सही एक भी खबर नहीं सुनने में आया। दोस्तों पप्पू यादव ने किया था, खैर पप्पू यादव ने 3 राज्यों को अपना 4-5 महीने की सैलरी दान करने का ऐलान किया था दोस्तों, और वो कर भी देंगे जिस हिसाब से वो वादे करते हैं, जो उनकी छवि है। दोस्तों खैर मैं उस पर आगे आऊंगा, बातचीत करूंगा। तो दोस्तों ये सवाल है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जितना मदद लोग गली चौराहे से निकल करके मुस्लिम भाई जो कर रहे हैं, उतना मदद तो सरकार भी नहीं कर पा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रंगा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 1500 करोड़ रुपए आपने दिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने 1600 करोड़ रुपए दे दिए। दोस्तों भेदभाव क्यों? अरे नुकसान वहां भी हुआ है, जान माल का नुकसान वहां भी हुआ है, जान माल का नुकसान यहां भी हुआ है, जबकि पंजाब को तो भैया मुझे लगता है कि 10-15 करोड़ की जो पशुधन है वो बह के चले गए होंगे। जब एक सिंगल आदमी की बताइए 5 लाख की तो बकरी बह के चली गई, तो सोचिए कि जो भैंसे होती, जो पशुधन होती है, एक एक भैंस की कीमत दोस्तों पंजाब की मैं बता रहा हूं, नॉर्मल अगर आप उत्तर प्रदेश में और जगह जाएंगे तो 60-70 हजार की भैंसे यूं ही मिल जाती हैं। तो सोचिए जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो पशुधन कितने महंगे होते हैं, 1-1 लाख रुपए से कम की तो भैंस नहीं होंगी, करोड़ों रुपए की तो भैंस बह के चली गई। क्या मिला? 1600 करोड़ रुपए। सैल्यूट है उन मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने दिल खोल करके अपनी तिजोरी खोल करके जो है मुसीबत में आए उन भाइयों की मदद करी है। दोस्तों उन्होंने इंसानियत को कायम रखने का काम किया है, और न सिर्फ पंजाब के मुस्लिम भाइयों ने, न सिर्फ हरियाणा के, बल्कि यूपी, किस तरीके से भोपाल, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों को जो संगठन है, खुद मुस्लिम भाई जो हैं खुले तौर पर दिल से पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। राशन पैक जो दे सकते हैं, दवाइयां किट जो दे सकते हैं, दोस्तों दिल खोल खोल करके जो मदद कर रहे हैं। इतनी महंगाई में जो बच्चे 1-1 रुपए की कीमत समझते हैं, उनके माँ बाप के पास 1-1 रुपए की कीमत नहीं है। सोचिए ऐसी महंगाई में जो है बच्चे अपने गुल्लक तोड़ करके पैसे दे रहे हैं। वो महिलाएं, जिन महिलाओं को बदनाम किया जाता है, उन महिलाओं को 500-500, 200 रुपए लेकर के शाहीन बाग में बैठाने की बातचीत की जाती है, उन महिलाओं को रेट लगा दिए जाते हैं, उन महिलाओं को बदनाम किए जाते हैं किसान आंदोलन में। दोस्तों और आज उन्हीं मुस्लिम महिलाओं ने जो है दोस्तों ऐलान कर दिया है कि हम अपने गहने जरूरत पड़ेगी तो दान कर देंगे। दोस्तों और कई सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि भैया जरूरत पड़ेगी तो खेत बेच देंगे, लेकिन आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। दुआएं लगातार मस्जिदों में चल रही हैं दोस्तों, और ये मुस्लिम भाई कह रहे हैं। तो सोचिए दोरंगा व्यवहार क्यों किया जा रहा है दोस्तों। और ये मुस्लिम भाई जिनको टारगेट किया जाता है, आज दिल खोल करके दोस्तों, सच में दिल खोल करके जितनी तारीफ की जाए, जितना सैल्यूट कम किया जाए दोस्तों, उतना कम है, क्योंकि एक इंसान ही इंसान की कम जो है दोस्तों काम आता है। और ऐसे वक्त पर अगर इंसान काम नहीं आएगा तो सोचिए कि कैसे एक दूसरा राज्य बच पाएगा। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, मैं बहुत सारे अगर खबरें बताने लग जाऊं दोस्तों तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन खबरें खत्म नहीं होंगी जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने मदद करी है। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, वीडियो कमेंट से अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।